तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया था, ये बी पर राइट एंगल है और सी पे कोई एंगल थीटा था, है ना। तो थीटा की जस्ट सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होता है बेस, और जो थर्ड जो होती है साइड वो से अपन क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने जैसे कि साइन थीटा की वैल्यूज निकाली थी, है ना, क्या थी हर्षिता बताएगी, बताइए साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा निकाला था आपने, ठीक है, और ऐसे ही आपने टेन थीटा निकाला था, वो था आपका ये, और इनका रिवर्स होता था, इसका होता था कोसेक थीटा जो कि साइन का रिवर्स था, इसका होता है सेक थीटा जो कि कॉस का रिवर्स है, और इसका होता है कॉट थीटा जो कि आपका टेन का रिवर्स है, ठीक है। तो ये सब अभी तक हम लोग देख चुके हैं हमारी एनसीईआरटी की जो 8.1 हमारा जो एक्सरसाइज थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है 8.2 के लिए हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कुछ बेसिक, है ना। तो 8.2 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है जैसे कि साइन थीटा की, जैसे मान लीजिए यदि थीटा का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो कुछ ऐसी वैल्यू जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे पर्टिकुलर कुछ एंगल्स पे हम क्या है अब वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ हम निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 45 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज़, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे हम, बेसिक से समझना जरूरी है। वैसे तो इसकी एक रेडीमेड एक टेबल है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दी हुई है या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसमें भी दी होगी, लेकिन हम एक बार उन वैल्यूज़ को एक बार निकाल के देखेंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज़ निकालना देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताइए ये मैंने अभी स्क्रीन पे क्या बनाया, इस शेप को क्या बोलते हैं? यस, एनीवन? दिस इज स्क्वायर। एंड डू यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर? स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्लीज टेल मी अर्शिता, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। नहीं पता? आप बताइए दीपिका। नहीं पता आपको, ठीक है। देखिए, हाँ, ओके, लेट एंड these diagonals are bisectors of these angles, like this angle is 90 degree, as Deepika told all angles are 90 degree, okay। दीपिका ने हमें बताया कि जो सारे एंगल्स है वो क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ओके। तो यदि मैं इसका बाइसेक्टर एक बनाऊं, क्या बनाऊं, इस एंगल का एक बाइसेक्टर बनाऊं, है ना, सॉरी, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल क्या करते हैं, इन एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, चाहे ये वाला हो कि ये वाला हो, है ना। आ रही है बात समझ में आप लोगों के? तो पहली प्रॉपर्टी तो हमको बताई गई थी कि जो भी आपकी साइड्स थी वो सारी बराबर थी, मतलब ये ए, ये ए, ये ए और ये भी ए होगा, ऐसा कुछ बताया अभी हमको दीपिका ने। तो और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी जो इसमें काम में आएगी, प्रॉपर्टीज तो और भी है लेकिन जो इसमें काम में आएगी वो क्या है कि ये जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है ये इस वाले एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यदि मैं इसको बाइसेक्ट कर दूंगा तो एंगल कितना बचेगा आपका, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इतना इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं अलग से निकाल लेता हूँ, है ना, या फिर हम इसको थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए ऊपर वाला मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मैंने क्या रखा है, अब नीचे वाला पोर्शन रखा है। देख रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? मैंने क्या किया, आधा जो था आपका स्क्वायर था, मैंने उसको आधे को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे, कोई डाउट हो तो? नो डाउट, ओके। तो ये 45 डिग्री एंगल आ गया और दोनों साइड्स मेरी क्या है, अभी ए है। तो कहने का मतलब ये 45 डिग्री एंगल कब होगा, जब आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे।
समझ में आया? ये चीज कहां से ड्राइव करके लेके आया हूं मैं? स्क्वायर से, फ्रॉम द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ we can say it is A, this is B and this is C. Okay, so this is a right angle triangle and the 90-degree angle is at B, point B, and the AB, length of AB is A and length of BC is also A. That's why this angle is 45 degree. ये पता पड़ गया आपको, यहाँ तक आपको ये सब पता पड़ गया कि ये दोनों जब ये दोनों साइड्स बराबर होगी तभी एंगल कितना होने वाला है आपका? 45 डिग्री होने वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ वी वांट टू नो AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ AC विल बी द रूट ऑफ 2A स्क्वायर, देन इट कम्स √2 into A. Got my point? Yes. Okay, now next thing, so let's write this value √2A. Now Harshita, now tell me, if this is angle, which one is perpendicular and which one is base? Tell me. This is perpendicular. Tell me the side's name. CB. CB is perpendicular, okay, and AB is base, okay. Now Deepika, you tell me, we have written 45 degree, okay, then value of sine 45 degree will be, what is sine? Sine is perpendicular upon hypotenuse. And the value of perpendicular is A and the hypotenuse is √2 into A. Then the value it comes 1 upon √2. Then the value of sine 45 degree is 1 upon √2. Got my point? Now cos 45 degree. Now we want to find value of cos 45 degree. Then we know cos is your base upon hypotenuse. Okay. Then the value of base here, tell me Purvesh, Deepika. A. Value of base is A. This one. Hypotenuse. We are doing for this 45 degree angle. Okay. And the value of hypotenuse is √2A. Then it comes 1 upon √2. So the value of sine 45 degree and cos 45 degree is 1 upon √2. Okay. Now we want to find the value of tan 45 degree. What is tan? It is your perpendicular upon base. Then the value of perpendicular is A and the value of base is also A. The value comes as 1. So the value of tan 45 degree angle is 1 only. Okay, got my point? Yes, sir. Okay. Now, so we have find values of sine, cos and tan, है ना? So what will be the value of cosec 45 degree? It is 1 upon sine 45 degree. Then the value comes as √2. What will be the value of sec 45 degree? 1 upon cos. Is it clearly visible, Deepika? Yes. You are sitting in the last. Yes. Can you see whatever written on the board? Yes. Okay. The value of sec 45 degree equal to 1 upon cos 45 degree. Then the value also comes as √2. Okay. We have find cos. Then 1 upon cos equal to reverse of this. Okay. Then value of cot 45 degree comes as 1 upon tan 45 degree and it is come as 1 because the value of tan 45 degree is 1. 1 upon 1 it will come 1. Okay. So we have find values of sine, cos, tan, cosec, sec and cot
for angle 45 degree. Okay, now write these values in a tabular form. Okay, right, how we will write? Like in this, let me use the red colored pen for this. We will write angle here. Okay, angle will come as 0 degree. Okay, not 0 degree, we will find it as 45 degree. Angle is 45 degree, and the for 45 degree, okay, let's left it, we will write in the last. Okay, we will write in tabular form in last. Okay, the next thing is we want to find values for 30 degree and 60 degree. Okay, shall we continue? Yes. Any doubt? No, sir. Purvesh, Yes. shall we continue? Okay. What is happening there? Nothing. Nothing, sir. Trigonometric ratios for 30 degree and 60 degree. Now, first of all, I will draw a equilateral triangle. So, anyone knows the properties of equilateral triangle? No, no one knows here. It was in the 9th class. Properties of equilateral triangles, but no one knows. Okay, that's not a big deal. Oh, let me draw it again. It is not clearly drawn. A, B, C. Let's name it as D. Okay. In equilateral triangle, all angles are equal. है ना? All angles are equal and all sides are also equal. These are the main properties of equilateral triangle. What are the properties? Harshita, you tell me. All angles are equal. Deepika, Are also equal. where are you? In equilateral triangle, all angles are equal and Sides are equal. all sides are also equal. If the sum of three angles, like here, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Sum of three angles of a triangle is 180 degree. If these three angles are equal, means this is equal, this is equal, and this is equal, then each angle has to be how much? 60 degree. How much? 60 degree. 60 plus 60 plus 60. Purvesh, you keep quiet. Okay, Yes. 60 plus 60 plus 60, it comes 180. So in equilateral triangle, each angle is 60 degree. Okay, what I am saying? Sir. In equilateral triangle, each angle is 60 degree. This is 60, this is 60 degree angle, and this is your 60 degree angle. Okay, Yes, sir. Purvesh. And one another thing, if a perpendicular is drawn from A to side BC, where from A to side BC, it is perpendicular. It is perpendicular. Okay. If a perpendicular is drawn from A to side BC, then this perpendicular will bisect angle A. This is also a property of equilateral triangle. And if this is the bisector, if AD is the bisector of angle A, then this angle comes as 30 degree. Got my point? Okay. Okay. Then this is 30 degree and this is also 30 degree because AD is bisector. Okay. Okay. Now, if this is side A, if this is side A, then this will be also side A, and this complete side will be also as A. Okay. AD is perpendicular drawn. This will bisect this angle also, and this will bisect line BC also. Okay.
So let's say these sides are 2a, 2a and 2a. What we are saying that each side is having length 2a. Okay, why we took 2a? Okay, we can also take a, but why I took 2a? I took 2a because I need only this right angle triangle. You know that the trigonometric identities like sine, cos, everything is based on the right angle triangle only. So from each thing, like in the previous section जो हमने अभी पहले पढ़ा, उसमें हमने क्या किया था, उसमें भी हमने स्क्वायर से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ही उठा के लाए थे, तो इसमें भी हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से एक राइट एंगल ट्राइंगल ही उठाना है हमको, है ना। तो हमारा बेसिक मतलब क्या है, इससे है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यदि ये लाइन 2 है और ये BC लाइन है जो AD से क्या होती है, बाइसेक्ट होती है, तो ये आपका ये जो BD है, ये वाला पोर्शन कितना बचेगा आपका A, तो ये कितना हो गया आपका A, ये कितना हो गया आपका 2A। तो क्या आप ये साइड AD निकाल सकते हैं? यदि देखिए मैं इसको अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये वाला एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी है A, ये लेंथ कितनी है 2A, ये आप मुझे निकाल के बताइए प्लीज। डू इन योर नोटबुक, टेल मी व्हाट इज द लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ADB। टेल मी द लेंथ ऑफ AD by Pythagoras theorem. Deepika, you also do. Only 2 minutes. Only 2 minutes time. Do it quick. Do it quick. I need the length of AD. Sir, done. You can find the length of AD by Pythagoras theorem. A. Harshita, you don't know how to apply Pythagoras theorem? You 3A. AB square equal to AD square plus BD square, and the AB is 2A whole square. AD we want to know the value of AD, and the BD is A square. BD square means A square. Okay, then the AD square comes as 2A square minus A square. Okay, then this will come 4A square minus A square, AD square. Then the AD square will come 3A square. Then the AD will come as root 3 into A. Got my point? Yes, sir. We want to know the length of AD. Here what we got? We got only AD square. We got only AD square. Harshita, where are you? You are not writing anything. Why? Sir, I'm also not. Deepika, Sir, you calculated it wrong. Why? sir, I have not. You keep quiet. Value of AD comes as root 3 into A. Everyone got my point? Deepika? Yes. Okay. So let me write here as root 3A. Okay? Okay, Harshita? Okay. Now tell me, Harshita, if this is angle, which one is perpendicular and which one is your base? The side adjacent to the angle is called base, and the side in front of the angle is called as perpendicular, and the third side is called as hypotenuse. Okay, and if I want to know the value of sine 60 degree, what it will come? P by H. What is the value of P? Root 3A, and the value root 3A, and the value of H is value of H is 2A. Then it comes as root 3 by 2. So what is the value of sine 60 degree, Harshita? Root 3 by 2. Okay, and now
tell me Deepika, value of cos 60 degree. B upon H. B by H. P by H. Value of B is A and H is 2A. And value it comes as 1 by 2. So the value of cos 60 degree is 1 by 2. Now tell me value of tan 60 degree. Deepika. P upon B. P upon B. Value of P is root 3A and the B is A. The value it comes as root 3. The value of tan 60 degree is root 3. Okay. Everyone is writing? Yes, sir. Archita, are you writing or not? Why you are not writing? Right? Write all these things. These things may come as questions for derivation of values of angles. I have notebook, sir. Okay, and by reversing these values, we can, by reversing sine we can find cosec 60, by reversing cos we can find sec, and by reversing this we can find cot, like we did in the last section for finding the values of 45 degree angles. Okay, Okay. Deepika, are you getting? Yes, sir. You have to work hard for understanding mathematics. Yes, sir. Okay, Okay. so shall we move on? Yes. Archita, please write quickly. Sir, I have notebook. Now we have find values for sine 60 degree, cos and tan. Now Deepika, tell me, if I will take this 30 degree angle. Why are you laughing? If Not laugh. I will take this 30 degree angle, values of sine 60, sine 30, cos 30 and tan 30, how we can find? Deepika, tell me. Now which one will be your perpendicular and which one will be your base? BD is Like perpendicular. with adjacent side, like this is 90 degree, these two sides are making 90 degree angles, and the adjacent side of angle A will be as base, and this will be as perpendicular. Okay, now I am writing here sine 30 degree, means I am taking this angle now. Okay, some time earlier we find values for this 60 degree. Now I am finding values for this 30 degree angle. Okay, tell me Deepika, what will be the value for sine 30 degree? Sine 30 degree equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular, the value of perpendicular is BD, hypotenuse is AB. Okay, and the value of BD is A and the hypotenuse is 2A. The value it comes as 1 by 2. Okay, value coming as 1 by 2. So the value of sine 30 degree is 1 by 2. Now Archita, all students please write all notes. Okay, I am going to check each copy. Okay, and now cos 30 degree. Deepika, tell me cos 30 degree. B by H. B by H. What is B? Here B is AD and the H is same AB, and the AD is root 3A and this is 2A, and it comes as root 3 by 2. The value of cos 30 degree is root 3 by 2. Okay, tan 30 degree. Purvesh, do you know anything? No. Okay, you tell me. Archita, you tell me tan 30 degree, value for tan 30 degree. P upon B. P by B, perpendicular upon base, and the perpendicular is BD and the base is AD. The BD, value of BD as in this figure is A, and the value of AD as in the figure is root 3A. The value it comes as 1 upon root 3. And by reversing these three quantities we can find cosec, sec and cot. Okay, now please write.
Please write all things whatever I have written on the board. We have find values for 45 degrees, 30 degree, 60 degree. We are going to find for 0 degree and 90 degree also. Okay, so what you will like for 0 degree or 90 degree? 0. Let's try for 0 degree. Okay, now I can rub it. Yes, sir. Okay, now you have to think some extra for finding values for 0 degree and 90 degree. So let's come for 0 degree first. Look, this is your right angled triangle. Okay, Deepika? Yes. Okay, this is your angle theta, and this is your point A, this is your point B, and this is your point C. Now we are going to find values for theta equal to 0 degree. Now 0 means no angle. Okay, 0 means this angle should be 0, theta should be 0. Now we can see here the theta has some value. It may be 10 degree, 20 degree, or 30 degree, 40 degree, anything. Here we can see theta having some value. Let's say it is 30 degree. Let's say it is 30 degree. Okay, now I want to find values for 0 degree. So I have to make it 0 degree. Okay, so how I can make this angle as 0? Now think, if I draw this is S, then the value of this theta is lesser than the previous value. Let's say it is 10 degree. Let's say it is 10 degree. What I did, I reduced the perpendicular. By reducing this perpendicular, the value of angle theta is become less. Okay, Harshu? Now let's draw like this. What I did, I reduced perpendicular more, and the value of angle is also reduced. Let's say it is 5 degree only. Now if I am drawing this, only this, means the perpendicular is 0. Value of perpendicular is 0 if this is your theta here. Okay, and the hypotenuse is also 0, but only we have base CB. It is your base B. What I did, let me explain again. This is your right angle triangle. What I did, let's मैं क्या करता हूँ, मैं आप ही मान लीजिए कि इस परपेंडिकुलर को मैंने आधा कर दिया. अभी एंगल थीटा था, है ना, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर भी आपका आधा कर दिया. मैंने इसको इतना काट दिया यहाँ से. अब यदि यहाँ मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ तो देखिए जो थीटा एंगल है पहले वाले से क्या है, कम है ना. अब मान लो मैं इसको और आधा कर देता हूँ, कर दूँ, है ना. तो मैंने इसको और आधा कर दिया, तो देखिए अब ये आपका थीटा और कम आ गया. देखिए ये लाल वाला सबसे ज़्यादा था, फिर ये ग्रीन वाला उससे कम हुआ, और ये ब्लैक वाला और ज़्यादा कम हो गया. कम हो रहा है ना एंगल धीरे धीरे. क्यों, मैं कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थीटा को कहाँ पे लेके आना है, 0 डिग्री पे, है ना. और जब ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस है ना. दिख रहा है आपको पीछे दीपिका, ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है. अब ये थीटा अभी भी कुछ तो कुछ वैल्यू है. मैं इसको बोल देता हूँ एक बार 5 डिग्री. कितना बोल देता हूँ, 5 डिग्री. अब इसको मेरे को 0 करना है. ये एंगल 0 कब होगा, जब भी परपेंडिकुलर 0 होगा, तभी तो एंगल 0 होगा. तो मैं क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर पूरा क्या कर दिया, 0 कर दिया. परपेंडिकुलर 0 होते ही मेरा हाइपोटेनियस और मेरा जो बेस था वो दोनों क्या बन गए, सेम बन गए. सॉरी, मैंने पहले शायद हाइपोटेनियस 0 बोल दिया, लेकिन हाइपोटेनियस और बेस मेरे क्या बन गए, अब सेम बन गए. एंगल 0 होते ही हाइपोटेनियस भी यही है और बेस भी यही है, लेकिन परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया है, 0 हो गया है. ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है. ठीक है ना. तो अब ये कोई इसका नाम हमने दिया था CB, है ना. ठीक है, अब ये एंगल देखिए 0 डिग्री हो गया. अब ये 0 डिग्री वाला एंगल है CB. ये बेस है या हाइपोटेनियस है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं. ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, अभी यहाँ पे 0 डिग्री है ना ये वाला एंगल अपने पास. तो यदि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है आपका, 0 है. हाइपोटेनियस इसकी लेंथ आप मान लीजिए एक बार A है. कितनी है, A. तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 अपॉन A, वैल्यू क्या आएगी, 0.
जीरो में किसी भी चीज, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो। ठीक है, अब यदि मैं cos जीरो की वैल्यू निकालना चाहूं तो cos क्या होता है आपका b/h, है ना। तो बेस कितना है आपका, a है, ये वाली लेंथ ही तो है, ये बेस है, हाइपोटेनस है ये वाला, है ना। और हाइपोटेनस भी क्या है आपका, a है। तो cos जीरो की वैल्यू क्या आ गई पास, 1। ठीक है, ऐसे यदि मैं tan जीरो की वैल्यू निकालना चाहूँ, tan जीरो ये क्या होता है आपका p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल जीरो करने के चक्कर में हमारा परपेंडिकुलर जीरो हो चुका है और बेस अपना क्या है, a है, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो tan जीरो की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, ये एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे इसका रिवर्सल थोड़ी सी बात करेंगे, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए तो ये आपको दिख रहा है, पीछे दिख पा रहा है इजीली। एक बार कैमरा थोड़ा सा जूम कर दीजिए इस वाले डायग्राम पे। Clearly visible in the camera? Yes. Everything like this 5 degree and everything? Okay, let me explain it again. Whatever हमने अभी तक क्या किया, हमने इसको 0 डिग्री एंगल के हिसाब से वैल्यूज निकाली अभी, है ना। हमने पहले थीटा था, उसको कम करने के लिए हमने परपेंडिकुलर कम किया, तो हमें 0 डिग्री एंगल लाने के लिए परपेंडिकुलर 0 करना पड़ेगा, और जो बचेगा वो बचेगा बेस या हाइपोटेनस। तो उसके हिसाब से हमने ये 3 वैल्यूज निकाली अभी तक। ठीक है ना। अब देखिए इसका रिवर्सल मेन है, कोसेक 0 डिग्री मुझे निकालना, तो क्या होगा 1/sin 0 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0/a, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे, यहाँ से मैंने लिया ना, दिख रहा है बोर्ड पे। Yes. ठीक है, तो ये क्या आ गया a/0, क्योंकि ये ऊपर चल जाता है, ये तो पता ही होगा आप सबको। ठीक है, तो दीपिका आप मुझे बताइए, किसी भी नंबर में जब 0 को डिवाइड करते हैं Infinity. तो क्या आता है, इन्फिनिटी, और वी कैन से नॉट डिफाइंड, वी कैन से इट एज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ओके, Yes. in NCERT book it is not written as infinity, it is written as not defined. Got my point? So the value of sin 0 is 0, the value of cosec 0 is not defined or infinity. Got my point? Yes. Like sec 0 degree equal to 1/cos 0 degree, तो 1/a by a, it comes as 1. So the value of sec 0 degree is also 1, and the value of cot 0 degree is 1/tan 0 degree equal to 1/0 by a equal to a by 0 equal to infinity or not defined. So the value of tan 0 is 0 and the value of cot 0 is not defined. Got my point? Now we have find values for 45 degree angle, for 30, for 60 and for 0 degree angle, and the remaining thing is we have to find values for 90 degree angles. Like for 0 degree we have to reduce this angle, and for reducing this angle we have to make our perpendicular as 0. Okay Harshida, now we are going to find values for 90 degree angles. Okay Mehrab, Yes, sir. done? Look here, this is our right angle triangle. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, दिस इज आवर एंगल थीटा, है ना। पहले हमें ये एंगल बिल्कुल क्या करना था, 0 करना था। इस बार हमें ये एंगल क्या करना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हो सकता है, देखिए अब मुझे बताइएगा। अभी आप मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एंगल की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। ठीक है कैमरामैन, आप प्लीज़ जूम कर दीजिएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप
बोर्ड पे जूम कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी वैल्यू कितनी है इसकी 30 डिग्री। अब मुझे इस एंगल को क्या बनाना है अर्षिता, कितना बनाना है 90, कितना बनाना है 90 डिग्री, कितना बनाना है 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कैसे बन सकता है, ये जब मेरी ये वाली लाइन ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी, कौन सी, ये वाली कि ये वाली, विच वन, मतलब आप बताइए 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये एंगल बढ़ेगा, क्योंकि यदि ये वाला जो हाइपोटेनस है यदि ये नीचे जाएगा तब तो ये एंगल क्या है, कम हो रहा होगा। लेकिन इसको एंगल को मुझे बढ़ाना है तो मैं इसको हाइपोटेनस कैसे लेके ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ये ग्रीन वाले की तरफ मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इस परपेंडिकुलर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, बड़ा कर दिया, देख रहे हैं आप लोग। Yes. अब देखिए परपेंडिकुलर यदि बड़ा होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, Yes. है ना। और परपेंडिकुलर यदि मैं और बड़ा करूँगा, मान लीजिए और बड़ा कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है। और परपेंडिकुलर यदि मैं और बड़ा करूँ, इतना बड़ा कर दूँ कि ये सीधा वापस इसी पे आ जाए, समझ रहे हैं ना। ये आया समझ में, दोबारा बना के बताता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, मुझे तो ये एंगल बढ़ाना है, मुझे तो ये एंगल क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ कैसे सकता है, ये देखो यदि मैं इसको परपेंडिकुलर को छोटा करता जाता हूँ तब तो ये क्या एंगल छोटा करता है। यदि परपेंडिकुलर में बढ़ा दूँ, मान लो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है ना, लेकिन एंगल भी बढ़ना चाहिए। मैं वापस इससे तो मिला नहीं सकता इसको, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अब मान लीजिए मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे बढ़ा दिया, अभी देखिए एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये देखिए फिर एंगल बढ़ गया। अब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एंगल आपका बढ़ रहा है, ये और बड़ा हो गया, ये ऐसे। तो एक बार यदि जिसके समझ में नहीं आया उसके लिए एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल था, देखिए ऐसे था, मुझे ये एंगल धीरे धीरे बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मुझे परपेंडिकुलर बड़ा करना पड़ेगा और कुछ ऐसे करना पड़ेगा, इस टाइप से, और बड़ा करना पड़ेगा और इधर करना पड़ेगा। तो एंड में जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और यहाँ पे जो बेस हो जाएगा वो मेरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तभी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस थीटा को अपन को क्या बनाना है, ये थीटा हमको बड़ा बढ़ा के कहाँ तक पहुँचाना है, 90 डिग्री तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एनिमेशन तैयार किया है, इसे आप ध्यान से देखिए। जो ग्रीन कलर से शो किया है वो एंगल है थीटा, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो और बड़े होने के साथ साथ आपका बेस खत्म होता जा रहा है और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों सेम होते जा रहे हैं। और एंड में यही एंगल क्या बन गया आपका, 90 डिग्री। तो इस केस में आपका बेस खत्म हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बचे हैं। तो साइन 90 साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, अब इसको आप एक बार, अब ये जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस बच रहा है इसको हम ए नाम से बोल देते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ए है। तो परपेंडिकुलर भी आपका ए है, हाइपोटेनस भी आपका क्या है, ए है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1, ठीक है। ऐसे ही हर्षिता बताएगी cos 90 डिग्री इक्वल टू, cos का मतलब क्या होता है, b बाई एच। अब बेस इसमें क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो 0 बाई ए, क्योंकि h की वैल्यू या p की वैल्यू क्या है, a है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, ठीक है। और यदि मैं निकालना चाहूँ tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होगा आपका p बाई b। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, b की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये 3 वैल्यूज अब आ गई है। अब आप लोग मुझे कोसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री की वैल्यूज निकाल के बताएंगे। बताइए, आप लोग भी वीडियो पॉज करके बताइए, निकालिए। सो कोसेक 90 डिग्री की क्या है ये वैल्यू, कोसेक 90 मीन्स 1 अपॉन साइन 90, तो मीन्स 1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू रख दीजिए 1, क्या आ गई 1।
और sec 90 मीन्स 1 अपॉन cos 90 डिग्री, मतलब 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू क्या थी 0, तो ये क्या आ गई इन्फिनिटी। किसी भी नंबर में यदि 0 से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी आता है। क्या आता है इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। और cot 90 मीन्स 1 अपॉन tan 90 डिग्री, मीन्स tan 90 क्या था देखिए, इन्फिनिटी में नहीं रख रहा है या नॉट डिफाइंड नहीं रख के, मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 1 अपॉन a अपॉन 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 बाई a मीन्स ये क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई आपकी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे इन वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 0 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 30, 60 और 90 डिग्री वैल्यूज़, 90 डिग्री एंगल के लिए जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है उनके लिए हमने वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज 8.2 में जो भी क्वेश्चंस है वो इन्हीं वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी हमने अब इस लेक्चर में डेराइव किया है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और साथ में ये तो है ही जो आपकी एक्सरसाइज है उस टाइप के क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक भी आपको पता होना ज़रूरी है। Okay, I'm going to write here like say this is your ABC, this is your triangle ABC and this is your theta angle, here at B we have right angle. I am writing as here theta in NCERT book, in place of theta they have written angle A, or I am writing as angle theta. Okay, you can also write as A, this angle name may be anything, like this may be A, B or C, then this will be angle A equal to angle theta. Okay, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बार एंगल थीटा, तो एंगल की वैल्यूज क्या क्या होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा की वैल्यूज थीटा हो गया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, sec theta and cot theta. Okay, let me draw lines. ये टेबल आपको याद रखनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते, सारी वैल्यूज याद नहीं कर सकते, वैसे तो बेसिकली ये 3 वैल्यूज आप याद कर ले तो सारा काम हो जाएगा, इनिशियल, साइन, कॉस एंड टेन, और इनका रिवर्स ही तो करना है, बाकी ये जो भी रिमेनिंग है उसके लिए आप क्या करना है रिवर्स करना है। तो आप 3 वैल्यूज याद कर सकते हैं, और जब हम एक्सरसाइज आगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज याद रखनी है, बाकी वैल्यूज तो इनसे आ जाएगी, 10 भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल फॉर एक्सरसाइज 8.2 आप क्या क्या याद कर सकते हैं, साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज, और इनको रिवर्स करके आप कोसेक, सेक और कॉट रेस्पेक्टिवली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में भी दी हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं, आपकी रेफरेंस बुक्स हो, एनसीईआरटी बुक्स हो, कोई भी बुक्स हो, सब में ये टेबल्स दी हुई है, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान है ना, इसके अंदर मार्क्स इजीली लाए जा सकते हैं। 10th क्लास में आपको पता है मैथमेटिक्स एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी परसेंटेज के लिए भी, और कई बार जो बच्चे मैथ्स ढंग से समझ नहीं पाते वो फेल भी होते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ हम लिखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए साइन 0 की वैल्यू है आपकी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, 45 डिग्री की है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 90 की वैल्यू है आपकी 1। ओके, cos 0 की वैल्यू है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू है आपकी 1/2, cos 90 की वैल्यू है आपकी 0, ठीक है।
ऐसे ही tan 0 की वैल्यू है आपकी 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू है आपकी 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू है आपकी 1 और tan 60 की वैल्यू है आपकी √3 और दिस इज योर इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड एंड द cosec 0 degree is infinity or not defined and this is your 2 √2/√3. What I am doing? I am doing reverse of this, okay, reversing, nothing else, only reversing, and 1. Okay, now for sec 0 is 1, it is 2/√3, this is √2, this is 2 and this is your infinity. Okay, for cot, if this is 0, this reverse and this one, if this is 0 it will come as infinity by reversing 0. If this value is 0, if I am reversing this, this means I am doing 1/0 and 1/0 will come as infinity or not defined. It is infinity and this will come as √3, this will 1, this is 1/√3 and this will come as 0. Okay, so this table is important, you have to learn or memorize this table, it is very important. Okay students, for इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको क्या करना है, अब एक्सरसाइज 8.2 के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखने हैं ना, उसमें जो भी हमने भी किया, जो हमने डेरिवेशन किया ना, वही अपने आप में क्वेश्चन है। तो यदि आपने डेरिवेशन अच्छे से देखा है ना, तो आपके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया तो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यू शुड ट्राई एट योर होम। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और यदि कोई आपको इसमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मुझे ये बताइए कि आप मैथमेटिक्स में रेफरेंस बुक्स आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी है, या 9th क्लास में जो आपने पढ़ी या 10th में जो आप पढ़ रहे हैं आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है या लगी है, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।